अनुराग जी, पहले नींबू आप लाया करते थे, दाम बताया करते थे, आज कच्चा नींबू शहजाद पूनावाला के नींबू हाथ पे सी भी लिखा है, सी फॉर कांग्रेस। आप देखिए, अनुराग भदौरिया जी जवाब दे विश्वास दीजिए। नाम क्या जी, उतना ही टाइम मुझे देंगे, कोई डिस्टर्ब नहीं बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आजकल भारतीय जनता पार्टी के नेता दूरबीन लेके आ रहे हैं। पता दूरबीन क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? वो खोज रहे हैं कोई वोटर है क्या, कहीं कहीं मिलेगा वोट एक आध के नहीं मिलेगा, वो कैंडिडेट हैं क्या, कैंडिडेट भी खोज रहे थे। आज बड़ी मुश्किल से कैंडिडेट दूरबीन से खोज के अभी अनाउंस कर पाए 8 कैंडिडेट। इतने दिनों से खोज रहे हैं, वो भी कैंडिडेट है ही नहीं इनके पास, उधार मांग मांग के ला रहे हैं। भैया आ जाओ, बीएसपी से कोई आ जाओ, अरे भैया कोई समाजवादी है, कहीं कहीं कांग्रेस है, कहीं कहीं दूसरा दल है, कहीं हाँ भैया होगा, आओ आओ आओ, हमारे पास तो है नहीं भैया, तुम ही आओ तुम ही आओ। ए भैया तुम किस पार्टी में हो? अच्छा टिकट, आओ आओ आओ, यहीं आओ यहीं आओ। ए भैया आपको कोई मिला क्या? नहीं, आओ आओ हमारे पास, जल्दी आओ, कल लास्ट नॉमिनेशन, आज ही हम आपको भी फॉर्म दे रहे हैं। इन्होंने बुला बुला के लोगों को टिकट दिए, इनके पास कैंडिडेट नहीं है, कैंडिडेट की कंगाली है, वोटर की कंगाली है, वोटर भी इनको एक पास नहीं है, कोई नहीं है। अब दूसरी बात, ये कच्चा नींबू करते हैं, इनके पास कच्चा नींबू की भरमार है। निषाद पार्टी बेचारे, निषाद कच्चा नींबू बन गए, वो 4 दिन तक पड़े रहे कच्चा नींबू, बेचारे एक सीट भी नहीं मिली। अपना दल को वो भी कच्चा नींबू, इनका राजभर जी वो भी कच्चा नींबू। और सुन लीजिए, और जो इनके जेजेपी कच्चा नींबू थी उसको कच्चा समझ के चबा गए, खत्म ही हो गई। पीडीपी कश्मीर में थी, उनका भी कच्चा नींबू है, वो भी कच्चा नींबू चबाई गए। ये उधर शिवसेना एनसीपी, उनको भी कच्चा नींबू समझे हुए हैं, लेकिन ये गलत फहमी में है। जिनको ये कच्चा नींबू समझ रहे, एक दिन वही इनको गच्चा दे देंगे, और ये गच्चा देंगे तुमको समझ में आएगा। बाप रे अभी तो कांग्रेस को बाप रे बाप, बाप रे बाप। अनुराग भदौरिया जी, मुझे मौका दीजिए, मैं ओवेशन आपको बहुत सराहना चाहती हूं। इस सवाल मैंने पूछा नहीं, कांग्रेस पर डिबेट है, लेकिन आप बीजेपी पर ज्यादा बोल रहे हैं, कांग्रेस पर एक शब्द नहीं बोला आपने। कांग्रेस की सारी सीटें निगल गए आप, और फिर कांग्रेस की वाहवाही कर रहे हैं, क्योंकि वो तो बिल्कुल लेटकर आपको साष्टांग प्रणाम कर सारी सीटें दे गए, तो आप तो उनके कसीदे गाएंगे ही। क्या अनुराग भदौरिया जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी, आप इसको क्या कहेंगे? ये कौन सी राजनीति है? ये वो अजगर सांप है ना, वो निगल जाता है, सब पता ही नहीं चलता, वो वैसे अजगर सांप निगल गया कांग्रेस पार्टी को, अतः पता नहीं मिल रहा यूपी में कांग्रेस पार्टी का। और ये नेशनल पार्टी है, देश के सबसे बड़े राज्य जहां से 80 लोकसभा की सीटें आती हैं, वहां के बाई इलेक्शन में सुपड़ा साफ होने से पहले अपना विड्रॉ ही कर लिया। ये कौन सी दोस्ती है, कौन सी अलायंस है, और ये कौन सी रणनीति है, कौन सी राजनीति है, जरा समझा दीजिए। नवग्या जी, सबसे पहले तो ये कि आप लोग बड़ा अन्याय कर रहे हैं, इसमें अनुराग भदौरिया जी का कोई लेना देना नहीं है, अखिलेश जी का कोई लेना देना नहीं है। असल बात पे आप लोग चर्चा करिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि तहसीन भाई उसी पर बात करेंगे। देखिए, हर पार्टी को यह अधिकार होता है कि अपने नेता को सबसे बड़ा बताए। नेता कहीं कमजोर दिख रहा हो तो उसको छिपा ले जाए, उसको ढंक दे। नेता जरा सा मजबूत हो तो उसको इतना बड़ा बताए कि लगे जैसे कि विश्व युद्ध जीत लिया हो या दुनिया का सबसे बड़ा नेता वही हो गया हो। लोकसभा चुनाव में 54 से 99, जब 54 से 99 हुए, तो राहुल गांधी को दुनिया का सबसे बड़ा जननायक कांग्रेस पार्टी ने घोषित कर दिया। करना भी चाहिए। लगातार 20 सालों से संसदीय जीवन में रहने के बाद राहुल गांधी की परफॉर्मेंस लगभग नील है अभी तक, और ऐसे में अगर 54 से 99 हुए तो वो करना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। लेकिन अब आप सोचिए, अगर अभी सीटें मिल जाती, पहली बात तो समाजवादी पार्टी सीटें दे नहीं रही थी, लेकिन मान लीजिए दे ही देती 2-3 सीटें, अलीगढ़ दे देती, खैर दे देती, बहुत मांगते तो फूलपुर भी दे देती, तो खैर और गाजियाबाद और फूलपुर, तो अगर दे ही देती तो क्या होता? वहां जाते, बुरी तरह से हार कर आते, और समाजवादी पार्टी के लोग भी कांग्रेस को वोट न करते। ये लगभग आप तय मानिए। अब ऐसे में क्या तरीका था? अच्छा तरीका यह है कि भाई कांग्रेस तो लड़ नहीं रही, अगर इन 9 सीटों में से 5 सीट 4 सीट कोई भी जीते, भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों बड़ी मजबूत है। मैं मतलब इसको कहूं तो जैसे देखिए, कटेहरी है, कुंदरकी है, जिसको कहें कि करहल है, मतलब ये तो ऐसी सीटें हैं कि जहां भाजपा कुछ भी कर ले, जीतती हुई नहीं दिख रही है। लेकिन सवाल यह है कि अगर मान लीजिए 5-4 हो भी गया तो किसी की इज्जत नहीं जाएगी, सबकी इज्जत बची रहेगी। अगर कांग्रेस लड़ती और बुरी तरह से हार जाती तो
अब क्या है, कोई कहेगा कि राहुल गांधी, अभी तो तहसीन भाई कह रहे हैं कि बहुत हम एक साथ हैं, और आप देखिएगा अगर परिणाम उलट हो गए तो तहसीन भाई कहेंगे मैं तो पहले दिन से कह रहा था। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता नाराज हुआ, दुखी हुआ, 2 सीटों वाली पार्टी है। बताइए, 2 सीट हैं, एक रामपुर खास से प्रमोद तिवारी जी की बेटी आराधना मिश्रा, दूसरा फरिंदा से वीरेंद्र कुमार, तीसरा विधायक नहीं है। कम से कम भाई थोड़ा तो रहम करते, 1-2 विधायक बढ़वा देते अगर दोस्ती हो तो। पहली बात तो दोस्ती जैसी चीज नहीं। दूसरा, कट टू साइज करना है, आपको आपकी हैसियत में लेकर आना है। तीसरा, देश भर में ये जो संदेश चला गया कि मुसलमान सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी के पीछे आना है, तो मालेगांव पहुंच गए, वहां अबू आजमी ने बता दिया कि मुसलमान किसके पीछे आता है। तो ये जो एक तरह से कहें कि अखिलेश यादव ने जो रणनीतिक तौर पर काम किया है वो सफल रहे। 37 सांसद उनके पास हैं और अब वो इसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है हम लोगों को कुछ ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। किसी को भी अपनी इज्जत बचाने का पूरा अधिकार है, राहुल जी को भी है। इसमें आप लोग नाराज क्यों हो रहे हैं? नहीं, हम कौन होते हैं नाराज होने वाले। लेकिन सबा नकवी जी, आप बहुत पॉलिटिक्स को फॉलो करती हैं, देखती हैं, और उत्तर प्रदेश को खासकर आपने हर चुनाव में ऐसे देखा है कि आपको पता है कि यहाँ पॉलिटिक्स में चल क्या रहा है। यहाँ क्या राहुल गांधी अपनी इज्जत बचा रहे हैं, नंबर 1, या नंबर 2, इंडी गठबंधन के भीतर एक तरह से कंपटीशन है कि कौन ज्यादा अपना पलड़ा भारी रखना चाहता है और किसकी कहां चलेगी। भाई कश्मीर में तो अखिलेश यादव को कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन यूपी में चलेगी तो अखिलेश यादव की चलेगी और कांग्रेस की कोई हैसियत नहीं है। ये मैसेज क्या अखिलेश यादव ने क्लियरली दे दिया है, नंबर 1। और नंबर 2, हरियाणा चुनाव में जीते हुए चुनाव को हारने के बाद क्या कांग्रेस की स्टैंडिंग कम हुई है? लोग उनसे सीरियसली नहीं ले रहे। नविका जी नमस्कार। सबसे पहले मैं एक बात साफ कह दूं कि जो एनडीए गठबंधन है, जो इंडी का है, उसमें बहुत फर्क है। क्योंकि इंडिया गठबंधन में क्षेत्रीय पार्टी, रीजनल पार्टी ज्यादा मजबूत है सेंट्रल पार्टी से। और ये हर वक्त दिखेगा। और जैसे कि आपने कश्मीर का जिक्र किया, सब लोग गए थे उमर अब्दुल्ला के इनॉग्रेशन में, लेकिन वो, सॉरी मेरा फोन बजने लगा, 1 सेकेंड। ओके, आई विल कम बैक टू सबा नकवी जी। सॉरी नविका, वो बचता जाता उस तरह का, मैंने म्यूट नहीं किया था, माय अपॉलॉजीज। कांग्रेस मजबूत नहीं है कंपैरिजन टू रीजनल पार्टीज के सामने, ये इसमें कोई शक नहीं है। और ये भी सच है, हर्षवर्धन जी जो कह रहे हैं कि बहुत हम लोगों ने, क्योंकि वो 100 से 1 सीट कम लेकर कांग्रेस आ गई, तो लोगों ने कहा जैसे कांग्रेस सेंट्रल कॉलम, यहाँ पे जो साइड कॉलम्स है वो मजबूत पार्टियां हैं। और कभी भी मैं नहीं मानती थी, मैं गई भी थी यूपी, हालांकि मैंने इसकी बात नहीं की, अखिलेश यादव से मुलाकात भी हुई कुछ महीनों पहले, इसमें कोई शक नहीं था, उन्होंने जीता था। उन्होंने जो शौक, जो बड़ी चीज इस लोकसभा चुनाव में हुई वो उत्तर प्रदेश, और ये नहीं कि कांग्रेस के तरफ लोगों का सेंटिमेंट बुरा था, ये भी नहीं, लेकिन कांग्रेस के पास संगठन है कहाँ?